क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हम कहेंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है, मैंने बता रखा है, ये इंटीजर में आता है और इंटीजर क्या होता है? आपके रेशनल नंबर आता है। कैन यू राइट? क्या इसको आप इस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो जहाँ पर p और q तो इंटीजर होने चाहिए बट q नॉट इक्वल टू जीरो? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो जीरो? तो देखो जीरो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, मतलब ये हो गया आपके p/q की फॉर्म में, जहाँ पर नीचे q की जगह आपके जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 0/-10, या 0 = 0/100 भी कुछ भी लिख दो। नीचे कुछ भी आ सकता है, प्लस में माइनस में। नीचे जीरो मत लिखना, ऊपर आप जीरो लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर कह सकते हो हैंस इट कैन बी रिटन, हम इसमें लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पर आपके q नॉट इक्वल टू जीरो। हम ऐसे लिख कर बता दो एग्जाम्पल, ऐसे ये जरूरी नहीं लिखना, यस लिख सकते हो और साथ में कुछ एग्जाम्पल वगैरह आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें इन दोनों के बीच में 6 नंबर चाहिए। जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज वी हैव, हमें चाहिए, क्या चाहिए? फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? 6 रेशनल नंबर क्या करने हैं आपको? फाइंड करने हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी मल्टीप्लाई। देखो, जिससे जितने नंबर आपको चाहिए उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, चाहे 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी ले सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई द नंबर बाई 7/7। वैसे 7 तो फिक्स नंबर आएंगे, या 6 पूछा है तो 7/7, 10/10 भी ले सकते हो। जितना पूछा ना उससे ज़्यादा ही यहाँ पर आपको नंबर लेना है। जैसे हमारे पास एक नंबर दे रखा है 3 और एक नंबर दे रखा है 4। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? इससे। तो हम यहाँ लेते हैं 7/7, इधर भी 7/7। तो ये आ गया भाई आप कितना? 21/7, और ये हो गया है 28/7। मतलब इनके बीच में ऑलरेडी 6 का गैप आ चुका है। नीचे नंबर सेम है, ऊपर में क्या आ चुका है? गैप आ चुका है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर? थस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में जो नंबर आएंगे ना वो क्या होंगे आपके? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 21 आ चुका है, 28 आ चुका है। इनके बीच में कौन सा नंबर? 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। इसके बाद 28 और इससे पहले 21। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में ये नंबर आते हैं और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके देर का है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है यहाँ पर आपके 3/5 और एक दे रखा है आपके 4/5। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
अब इसके लिए कुछ लैंग्वेज वगैरह लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज लिखवा देता हूँ मैं आपको। एज वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर क्या करने हैं भाई, आपको फाइंड करने हैं। जितने नंबर फाइंड करने होते हैं उससे नंबर ज़्यादा लेंगे। और ये थोड़ा फ्रैक्शन का भी ध्यान रखना है कि नीचे वाला नंबर है ना बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर डिवाइड में 5 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। नहीं है तो पहले इसे सही करना पड़ेगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इक्वल ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके। हमें 5 रेशनल नंबर लेने हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, द नंबर्स, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, जितना नंबर है ना उससे ज़्यादा ही लेना है। 10/10 भी ले सकते हो आप, 6/6 भी ले सकते हो, जितने चाहिए ना उससे एक ज़्यादा नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी लेते हैं 6/6 और यहाँ पर भी लेते हैं 6/6। ये होता है आपके 18/30 और यहाँ पर होता है आपके 24/30। एक नंबर आपका ये वाला है, एक नंबर आपके ये वाला है। 18 और 24 के बीच में 5 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। तो इन तीनों के बीच, दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं आपको। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर या थस, कुछ भी मर्जी है जो लिख देना आप। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, इनके बीच में आपको नंबर लिखना है। देखो 18 तो हमारे पास है, ये 24 तक जाना है तो उसके लिए क्या आएगा 19, फिर आएगा आपके 20, फिर आपके 21, 22 एंड 23। चाहो तो कटता है तो काट भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है काटना, आप सीधा ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, स्टेट वेदर ट्रू है फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, साथ में आपको रीजन भी देना है। तो उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ट्रू फॉल्स डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो 4th का फर्स्ट लेते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या जो नेचुरल नंबर के अंदर है वो होल नंबर में है क्या। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर पहले दे रखा है। फिर लेते हैं हम यहाँ पर होल नंबर। नेचुरल नंबर होता है आपके 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिट नंबर तक। और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आपके इन्फिनिट नंबर तक। तो इसका मतलब क्या हो गया अभी आपके, जो ये नंबर है ना, ये नंबर होल नंबर में भी आते हैं, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 4th का सेकंड आपके देर का है, इसमें लिखा हुआ एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इधर लिखते हैं हम इंटीजर और इधर लिखते हैं हम होल नंबर। ये कह रहा है जो भी इंटीजर के अंदर है वो आपके होल नंबर में भी आता है। जैसे अगर इंटीजर के बारे में बात करें, 0 1 2 3 ऐसे नंबर आते हैं इधर इन्फिनिट नंबर तक। और ऐसे ही आपके माइनस में भी आता है, -1 -2 -3, इधर भी आपके इन्फिनिट नंबर तक होता है। अब बात करते हैं हम होल नंबर की। होल नंबर में 0 आता है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिट नंबर तक। जो इधर है सारे के सारे नंबर क्या इधर मिलते हैं क्या, तो 0 से मिल जाते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो फॉल्स है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एज इंटीजर। देखो इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, मे बी नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं।
बट होल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं, सब पॉजिटिव ही आते हैं। बट होल नंबर आर पॉजिटिव, होल नंबर में ओनली पॉजिटिव आता है एंड साथ में जीरो आता है। बाकी इसमें नेगेटिव आता है, इसमें नेगेटिव नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसके लिए आपको ये थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा रीजन। फोर्थ का दे रखा है थर्ड, एवरी रेशनल नंबर। तो यहाँ पर एवरी रेशनल नंबर क्या बोल रहा है, होल नंबर है या नहीं है बताना। तो यहाँ पर लेते हैं हम रेशनल नंबर। देखो, एक तो इंटीजर मतलब जीरो जीरो नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉइंट्स में नंबर, फ्रैक्शन में नंबर, कुछ भी आ सकता है आपके फ्रैक्शन में, माइनस में, जीरो, ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर है। अब हम लेते हैं यहाँ पर रेशनल की जगह यहाँ पर हम लेते हैं आपको होल नंबर लेते हैं। होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो सिंपल सा है कि जो इसके अंदर है क्या वो इसके अंदर है क्या, बस यही मिल रहा है, बाकी ये नंबर तो इसके अंदर है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन एंड नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन कह दो और साथ में नेगेटिव नंबर आर नॉट होल नंबर। नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन वाले ये नंबर होल नंबर में नहीं आता है, बट आर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर में तो आते हैं बट ये आपके होल नंबर में नहीं आएंगे, रेशनल नंबर तो कहलाएंगे। इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर, फॉल्स होगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई और साथ में आपको जस्टिफाई भी करना है आंसर को, मतलब लिख के बताना भी है। तो यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो हम पहले लेते हैं यहाँ पर इरेशनल नंबर। इरेशनल में क्या क्या आता है आपके, पाई आता है और रूट के नंबर आते हैं, और दूसरा है भाई आपके रियल नंबर। रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, रियल में आपके रेशनल नंबर भी आते हैं और साथ में इरेशनल सारे के सारे आते हैं। मतलब इरेशनल नंबर इसमें भी है और इरेशनल नंबर रियल नंबर में भी होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर, जो भी आपके इरेशनल नंबर के अंदर है वो रियल नंबर भी है, इज ए रियल नंबर। मतलब जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपके, ट्रू कहलाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ट्रू। और साथ में आपको ये वाला भी लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट का लेते हैं सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो ये है भी आपकी नंबर लाइन, इस पर जीरो भी आता है, प्लस के नंबर भी आते हैं और साथ में इसके माइनस के नंबर भी आते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो भी नंबर लाइन पर पॉइंट आते हैं उसका अगर रूट निकालोगे तो वो रूट एक नेचुरल नंबर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हर एक का। अगर हम 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं विच इज़ नेचुरल नंबर, विच इज ए नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर है। और अगर हम 2 का निकालेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, जो कि एक ये नंबर जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि मतलब हर एक का रूट निकालेंगे, हर एक नंबर का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा,
नेचुरल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, नेचुरल इरेशनल। और माइनस का तो ले ही नहीं सकते, और कोई नंबर माइनस का है, कोई भी नंबर, तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये क्या है, इसका रूट नहीं निकाल सकते, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब है हर एक नंबर का नेचुरल नंबर नहीं होगा। 1, 4, 9 जिसके रूट निकलते हैं वही नंबर होगा, हर एक नंबर नहीं होगा। ये तो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर, तो एवरी पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपके, फॉल्स कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके, फॉल्स। ऐसे अब लेते हैं सेकंड का, फर्स्ट का थर्ड लेते हैं हम। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या क्या होता है, रियल के अंदर रेशनल भी आता है और रियल के अंदर आपके इरेशनल भी आता है। अब देखो रियल रेशनल में आपके जीरो भी आता है, प्लस का नंबर भी आता है, माइनस का नंबर भी आता है और फ्रैक्शन भी आता है। इरेशनल में ओनली √2, √3 है या पाई है, ऐसे नंबर आते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या आता है, √2, √3 एंड पाई है और भी ऐसे। तो जो सभी इसके अंदर है, क्या सब इसके अंदर भी है, क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी आपके, फॉल्स हो जाएगी। जो स्टेटमेंट दे रखी है वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी के स्क्वायर रूट, अगर जिसके भी स्क्वायर रूट निकालें, सभी नंबरों के स्क्वायर रूट अगर आप निकालो तो क्या वो इरेशनल नंबर होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। जिसके भी स्क्वायर रूट निकालेंगे सभी के सभी इरेशनल नंबर नहीं होंगे। अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देके बताओ कि इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो रेशनल नंबर भी आएगा। तो हमें क्या करना है, साथ में एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, ये देखो ये क्या है, रेशनल नंबर। अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालो क्या आएगा, 2, ये भी क्या है, रेशनल। अगर आप 9 का निकालो कितना आएगा, 3, ये भी क्या है, रेशनल। मतलब हाँ, 2, 3 का निकालोगे, 5 का निकालोगे, 6 का निकालोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन जिनका स्क्वायर रूट निकलता है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर जो है ना आपके 1, 4, 9, इनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, इनका अगर आप रूट निकालते हो तो वो क्या कहलाएगा भाई, आपके रेशनल नंबर कहलाएगा। वैसे आपका जो आंसर है ना वो एक तो ये रहा नो और दूसरा एग्जाम्पल, दोनों ये आंसर में आपको